नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी. Week number 9 and lecture number 42. Now I am talking ब्रह्मानिकल केव टेम्पल्स ऑफ एलोरा, जिसमें कि हम एलोरा के ब्राह्मण धर्म से संबंधित केव्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, केव नंबर्स, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड इम्पॉर्टेंट केव्स, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. एलोरा केव में ब्रह्मानिकल केव, जो कि एक महत्वपूर्ण केव के नाम से जाना जाता है, और यह केव प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और मठों का एक प्रभावशाली श्रृंखला है, एक कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है. और यह डेक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्वालामुखी बेसाल्ट एलोरा की ब्राह्मण गुफाएं, जो कि एलोरा गुफा परिसर की हिस्सा है, और यह एक अद्भुत अलंकरण के साथ हमें दिखाई देती है, और यह मंदिरों और मठों का एक प्रभावशाली श्रृंखला के रूप में यहाँ पर विराजमान है. ये डेक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है, और यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है. और यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहाँ पर जो हमने बात किया कि पर्टिकुलर हमें ब्रह्मानिकल केव, जैन केव और ब्रह्मानिकल केव, बुद्धिस्ट केव और जैन केव के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. यह लगभग 6 से 12 सेंचुरी सी एडी के बीच में मध्य बनाई गई थी. और यहाँ पर जो एलोरा चट्टान को काटकर एक विस्तृत योजना जो दी गई है, यह एक कलाकारों, रचनाकारों के द्वारा बनाई गई वास्तुकला का, उनके समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण पेश करती है. यह आर्किटेक्चर स्टाइल ब्रह्मानिकल केव हमें ये गुफाएं विभिन्न साम्राज्यों, विभिन्न डायनेस्टियों के द्वारा, उनके द्वारा संरक्षण, उनके प्रभाव को दर्शाती है, जहाँ पर मुख्य रूप से कलचुरी और राष्ट्रकूट साम्राज्य का डेडिकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और जिन्होंने, इस शासन ने यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक विविधता का जो योगदान दिया है, उसका उदाहरण आज भी हमारे समक्ष है, जिसको हम एलोरा के तहत देखते हैं. एलोरा में बौद्ध, जैन के साथ ब्राह्मण गुफाओं का मिलना यहाँ पर मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस हेरिटेज को दर्शाता है कि ये किस प्रकार से बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विविधता को एक सामंजस्य के रूप में प्रदर्शित कर रहा है. इसके साथ ही साथ यहाँ पर देवताओं और प्राचीन भारतीय कलाओं को किस रूप में, यानी कि उनको विविध रूपों में यहाँ पर से प्रेरित होकर यहाँ विभिन्न दृश्यों का अंकन किया गया है, विभिन्न दृश्यों का दर्शाया गया है, जिसका उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देता है. इस ब्रह्मानिकल केव में जो प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि केव 16 में है. और यह एक बड़ी अखंड चट्टान को काटकर और उसको एक एकास्मक मोनोलिथ रॉक एक्सक्वेशन के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का जो रूप दिया गया है, वो एक अद्भुत उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है. ब्रह्मानिकल केव में हमें 13 to 19 यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं, जिसमें हमें अनेक हिंदू देवी देवताओं से संबंधित उनके मैथोलॉजिकल स्टोरी, इन स्टोन पे कार्विंग, इन पत्थरों पे उनकी कार्विंग की गई है, और उनका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है. अब हम ये बात करेंगे कि इन ब्रह्मानिकल केव में जिन गुफाओं में हमें अलंकरण मिलते हैं, वो किससे संबंधित हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ ब्रह्मानिकल ग्रुप में केव नंबर 14, जिसको रावण की खाई के नाम से जाना जाता है, केव नंबर 15 दशावतार, केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल, केव नंबर 21 रामेश्वर, केव नंबर 20 दूमर लेन. ये पर्टिकुलर, ये सारे केव्स इन के प्रति डेडिकेशन और उनका अलंकरण यहाँ पर दिखाया गया है, जिनके प्रति वो समर्पित है. जिसमें कि केव नंबर 14 रावण का खाई,
यह एक शुद्ध कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट विहार के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में ये हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। और यहाँ पर इनके गुफाओं की दीवारों पे हमें शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियों का अलंकरण दिखाई देता है, उन देवी देवताओं का चित्रण दिखाई देता है। केव नंबर 15 दशावतार, जिसपे भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है, जो कि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, मत्स्य अवतार, वामन अवतार प्रमुख रूप से जो है। केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल, जो कि मोनोलिथ टेम्पल है, भगवान शिव को समर्पित किया गया है। कैलाश जो कि भगवान शिव का स्थान है जहाँ पर वो विराजते हैं। केव नंबर 21 रामेश्वरम, जो कि ब्राह्मणिकल केव यानी ब्राह्मण देवी देवताओं से संबंधित है। धूमर लेन, यह एलोरा का सबसे बड़ा केव है और यह गुफाओं के उत्खनन में सबसे पहले जो प्राप्त की गई थी उनमें से एक है। अब हम बात करेंगे कि इन गुफाओं का रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि धार्मिक जो परिप्रेक्ष्य में हम इनके महत्व की बात करते हैं, उसमें इनका क्या धार्मिक दृष्टिकोण से ये धार्मिक रूप में ये कितने महत्वपूर्ण हैं। हम बात करें कि हिंदू और ब्राह्मण गुफाओं का निर्माण एलोरा केव में हुआ है और इसको सबसे ज्यादा किसी का संरक्षण मिला तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि हिंदू डायनेस्टी है। और इसमें हिंदू धर्म के प्रति भक्ति के लिए जानने वाले राजाओं ने कई गुफाओं का निर्माण कराया और उसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित, जैसे कि शैविज्म यानी कि शैव धर्म भगवान शिव को समर्पित है, उसके साथ ही साथ अन्य हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी अपना समर्पण, अपना भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर उनकी मूर्तियां, उन देवताओं से संबंधित कथानकों का दृश्य अंकित कराया। ब्राह्मणिकल केव को अगर देखा जाए, पत्थरों को काटकर इस तकनीकी का उपयोग किया गया यहाँ पर काटने का, जहाँ कारीगरों ने इतनी जटिल चीजों को इतने कह सकते हैं कि उसको अलंकृत, उसको तराश कर और इतने डेकोरेटिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया कि अद्भुत एक उदाहरण हमारे पास है। और इसके साथ ही साथ ये इनक्रेडिबल जो कह सकते हैं कि ये उदाहरण हमारे पास है, उनके पेशेंस, उनके स्किल और उनका कार्विंग का जो तरीका है, जो इस सिंगल रॉक पे हमें जो दिखाई देता है, ये इसकी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। इसके बाद हम बात करें इसकी आर्टिस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस की, तो इस ब्राह्मणिकल केव में हम देखते हैं कि एक ब्लेंडिंग एलिमेंट है, बोथ नॉर्दर्न यानी कि जो नॉर्दर्न स्टाइल नागा शैली जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, साउथ इंडियन स्टाइल द्रविड़ शैली जिसके बारे में भी हम बात कर चुके, कि उन दोनों का मिक्स रूप जो एलोरा टेम्पल में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो जटिल नक्काशी है, कार्विंग है, स्क्रप्टेड पिलर्स हैं, डेकोरेटिव फ्रिज हैं, ये सारे हिंदू सीन्स और आइकोनोग्राफी भगवान और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित यहाँ पर उत्कृष्ट नक्काशी किए गए हैं और उनका अलंकरण यहाँ पर किया गया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो रिवाइवल प्राचीन भारत में एक कह सकते हैं कि इसकी पुनरुत्थान का काल दिखाई देता है, कि यहाँ पर सांस्कृतिक चीज़ों को कितना बढ़ावा दिया जा रहा था, कितनी प्रमुखता दी जा रही थी, वो हमें राष्ट्रकूट के समय यानी राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय यहाँ पर दिखाई देती है। और राष्ट्रकूट राजवंश ने बौद्ध जैन धर्म की उपस्थिति में यहाँ पर हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, यह भी एक अद्भुत उदाहरण सामंजस्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दूसरे रिलीजन के साथ समभाव प्रदर्शित करता है और अपने धर्म को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यह एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि केव नंबर 14 में जो रावण की खाई है, वहाँ पर हमें यह एक ब्राह्मणिकल केव है और with 4 pillars in front and 12 inside the open hall, और ओपन हॉल के समक्ष यहाँ पर 12 स्तंभ हैं जिसका मेजरमेंट है 54 फीट चौड़ा है
और जो कि मेन मंदिर के सामने। इसके साथ ही साथ इस जो श्राइन है, श्राइन के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है और इसकी डेप्थ जो है, कुल गहराई है वो 85 फीट हो जाती है। सेंट्रल एरिया इज 141 फीट हाई और उसके साथ ही साथ जो पीछे का गलियारा है वो 13 फीट और 8 इंच है। सामने के 2 खंभे और सामने के गलियारे में एक जो खंभा है वह नहीं दिखाई देता और उसके साथ ही साथ ऊंचे चौकोर और झुके हुए कह सकते हैं कि जो उनके फुलदार जो कि जहाँ पर फ्लोरिड कैपिटल है और उसको विभिन्न पैटर्न से बनाकर उसको सर्कुलर नेक यानी गोलाकार रूप दिया गया है और उसके साथ ही फर्श से लेकर उनकी भित्ति स्तंभों तक पूरी तरह से उसको कार्व किया गया है। कार्व फ्रॉम द फ्लोर टू ब्रैकेट यानी पूरी तरह से इसको कार्विंग की गई है और उनके बीच में जो है वो आर फिल्ड विथ स्कल्पचर, उनके बीच में वो पूरी तरह से मूर्ति कला से भरे हुए हैं। तो ये रावण खाई का अलंकरण है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रावण खाई का इमेजेज है। इस पे आप देख सकते हैं जो हमने बात की कि जिनके सामने 4 स्तंभ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं और अंदर इसके 12 स्तंभ हैं। तो ये रावण खाई का है फिगर है जिनका अलंकरण आप देख सकते हैं किस प्रकार पत्थरों को काट कर इसको बनाया गया है और इस पे कार्विंग और इनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न यानी कि सब कुछ एक्यूरेट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई कहीं भी किसी तरह से कोई मेजरमेंट में कोई कमी नहीं है, ना कोई मिस्टेक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। रावण खाई में जो स्कल्पचर्स है वो अंदर में यहाँ पर दिखाई देता है कि महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जो कि किलिंग द बफेलो, यहाँ पर किस तरह से वो बफेलो को मार रही हैं और उस डिपिक्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ ही साथ शिव और पार्वती ऑन रेड प्लेटफॉर्म प्लेइंग एट चौपड़, यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती को चौपड़ खेलते हुए दिखाया गया है और उनके आसपास अटेंडेंट और उनके जो नंदी और उनके और भी अटेंडेंट साथ में होते हैं वो आसपास आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हमें रावण की खाई के स्कल्पचर्स में प्राप्त हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमने बात की कि शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई, तो यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक पैनल भी प्राप्त हुआ है और यहाँ पर रावण सेकिंग कैलाश, जब रावण जो कि दशानन के नाम से जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वह भगवान शिव को उठा रहा है कैलाश पर्वत, जो कि किस प्रकार रावण भगवान शिव को कैलाश पर्वत से ले जाने की जो कहानी है, जो दृश्य है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे केव 15 जो कि दशावतार केव के नाम से जाना जाता है और इस पूरे प्रांगण को ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और जिसके सामने एक दीवार है और बीच में एक कक्ष है और आसपास की दीवारों में कई छोटे स्मॉल श्राइन और छोटे मंदिर और एक जलकुंड दिखाई देता है। इस हॉल के पश्चिम में एक बरामदा है एट पोर्ट टू द वेस्ट और उसमें एक छिद्रित खिड़की के सामने 2 वर्गाकार स्तंभ पर टिका हुआ है और उसके ऊपर एक लंबा सा संस्कृत शिलालेख है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ प्राप्त होता है। केव 15 की रूपरेखा जो है वो बुद्धिस्ट केव 11 to 12 के समान है, जिससे पता चलता है कि पहले इसको बुद्धिस्ट केव बनाने का इरादा रहा होगा, बाद में ये हिंदू केव बना होगा, जिसमें कि प्रवेश द्वार पर हमें यहाँ पर नृत्य मंडप दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ इस गुफा में 2 मंजिल हैं और उसकी जो निचला मंजिल है वो प्रांगण के स्तर से कुछ फीट नीचे है, अबव द लेवल ऑफ द कोर्ट, और इसमें सादे वर्गाकार स्तंभों पर टिकी है और इसकी कुल लंबाई ये 14 स्क्वायर प्लेन सपोर्टेड बाय 14 प्लेन स्क्वायर पिलर्स, जिसपे वो पिलर्स के ऊपर सपोर्टेड है और इसकी जो मेजरिंग है वो 95 फीट इन लेंथ, इसका जो कुल लंबाई है 95 फीट लंबा है। यह गुफा 15 जो कि एक खुला प्रांगण है और इसमें इसके पीछे की ओर
2 स्टोरेड यानी कि 2 मंजिल हमें दिखाई देता है। लॉन्ग स्ट्रक्चर्स पैनल बिटवीन द वॉल कॉलम ऑन द अपर फ्लोर। इसके अपर फ्लोर में हमें बड़े मूर्तिकला के पैनल दिखाई देते हैं और उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण भी दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन ऑफ दंती दुर्ग, यहाँ पर दंती दुर्ग के अभिलेख प्राप्त हैं और ये अभिलेख सामने के मंडप की पिछली दीवार पर दिखाई देती है। ऑन द बैक वॉल ऑफ द फ्रंट मंडप, यानी ये पिछली दीवार पे है। दशावतार केव, ये दशावतार केव का इमेजेस है जो इस प्रकार दिखाई दिया है। दशावतार केव का इमेजेस है। ये 19th सेंचुरी में एक दशावतार केव का पेंटिंग बना होता कि किस प्रकार से पूरा केव यहाँ पर दिखाई देता होगा। इसका एक पेंटिंग के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दशावतार केव में जो स्कल्पचर्स हैं जिसमें कि विष्णु इन मैनलॉय नरसिम्हा अवतार में यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि यह दशावतार का एक अवतार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु नरसिम्ह अवतार में थे और वह एक प्रमुख अवतार के जो हिरण्यकश्यप को वह मार रहे थे, उसका अंकन यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ वेडिंग ऑफ शिव एंड पार्वती, जो भगवान शिव पार्वती का वेडिंग किस प्रकार ये दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में प्रदर्शित दिखाया गया है कि ये वेडिंग है भगवान शिव और पार्वती का। अब हम बात करेंगे केव 16, जहां पर हमें कैलाश टेम्पल दिखाई देता है। यह गुफा नंबर 16 जो कि कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये अपने आकार और वास्तुकला के कारण भारत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा 756 से 773 सीई में बनवाया गया था। यह पूरी तरह से एक चट्टान को काट कर, ये सिंगल रॉक को काट कर बनाया गया था। यह कैलाश टेम्पल कैलाश पर्वत से इंस्पायर्ड था जो भगवान शिव को डेडिकेटेड किया गया था और यह अन्य हिंदू मंदिरों के समान ही यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है और एक सभा मंडप के साथ इसको बनाया गया, असेंबली हॉल के साथ, और एक प्रवेश द्वार यहाँ पर दिखाई देता है। उसके साथ ही यहाँ पर अन्य हिंदू मंदिरों की तरह भी यहाँ पे मल्टी स्टोरेज टेम्पल और जो कि अन्य छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है और ये सारे जो मंदिर है वर्गाकार यानी स्क्वायर प्रिंसिपल पर बनाए गए हैं। परिक्रमा के लिए एक एकीकृत स्थान है और जिसमें कि एक गर्भगृह और उसमें एक लिंग योनि स्थित है। कैलाश पर्वत के सामने एक शिखर, सभी एक ही यानी कि शिखर, मंदिर, गर्भगृह, मंडप, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स टेम्पल के हैं उसको एक पत्थर से काट काट कर बनाया गया। कहीं कोई जोड़ हमें नजर नहीं आता, यानी कि इसको इस मंदिर की जो शुरुआत की गई होगी उस शिखर से शुरुआत की गई होगी, जो हमें दिखाई देता है कि पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो एक मोनोलिथ किस प्रकार से एक पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो कि एक अद्भुत चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके साथ ही साथ इस कैलाश टेम्पल में जो एक उल्लेखनीय चीज है वह ऊपर से मूल चट्टान को काटकर और पूरा नीचे की खुदाई की गई होगी। उसके दौरान यहाँ पर बताया जाता है इस मंदिर की खुदाई के समय लगभग 3 मिलियन फीट पत्थर हटाया गया, जिनका वजन लगभग 2 लाख टन होगा। ये पत्थर कहाँ गए इसके बारे में किसी को पता नहीं और ये इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट में वहाँ से पत्थर निकालकर इतना बड़ा बृहद प्रांगण उस मंदिर का इतना बृहद प्रांगण बनाया गया। इसका जो डायमेंशन है वो 82 बाय 46 मीटर और इसका आधार से और इसकी जो पूरी जो इसका मेजरमेंट है 280 बाय 160 बाय 106 फीट है। यहाँ का एंट्रेंस फीचर लो गोपुरम जो कि द्रविड़ शैली से ली गई है, यानी कि जो इसका प्रवेश है वो छोटा गोपुरम है। उसके साथ ही केंद्रीय मंदिर जो कि सेंट्रल मंदिर का है वो 16 स्तंभों पर टिका है।
एक सपाट छत वाला मंडप जो कि एक द्रविड़ शिखर दिखाई देता है, यानी यहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों का जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। मंदिर के सामने वाले बरामदे पर नंदी का अंकन है जो कि भगवान शिव का सवारी है और उसकी छवि स्थापित की गई है। ये एरियल व्यू ऑफ कैलाश टेम्पल है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पत्थर को काट कर पूरे मंदिर को स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाया गया है और यहाँ पर मंदिर का जो एंट्रेंस और उसके साथ ही साथ ये पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये शिखर आप कैलाश टेम्पल आप देख सकते हैं कि जो शिखर है वो द्रविड़ शैली से ली गई है जो, और इसके अलावा छोटे छोटे मंदिरों की जो बात कर रहे हैं इसके अगल बगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर विभिन्न पशुओं का अंकन भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रूफ ऑफ मंडप ऑफ कैलाश टेम्पल, तो किस प्रकार से इन पत्थरों को काटकर एकात्मक पत्थरों को काटकर उनको अलंकरण के तहत यहाँ पर बनाया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्लान ऑफ कैलाश टेम्पल है। कैलाश टेम्पल ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये रॉक का है कि रॉक है और उसके अंदर ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार ये मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर के पिलर्स हैं। ये जो हमने बात की थी कि इस मंदिर में हमें एपिक्स यानी जो कि महाभारत और रामायण से संबंधित पैनल भी दिखाई देते हैं। तो ये महाभारत का पैनल जिसमें कि महाभारत में घटित जो कथानक है, जो दृश्य हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर अंकन किया गया है, जैसे कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुए थे और कैसे वहाँ पर उन लोगों ने युद्ध किया और इन सब का वर्णन इन पैनलों पे दिखाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रामायण पैनल का भी उत्कीर्ण किया गया है। इसमें रामायण से संबंधित सभी कथानक कि किस प्रकार भगवान राम ने अपने गृह को त्याग कर वनवास गए और उन वहाँ पर सीता को अपहरण होता है, फिर रावण से वो मिलते हैं, फिर रावण और राम के बीच में युद्ध होता है। इस पूरे पैनल पे एक अलग अलग कथानक दृश्यों का अंकन किया गया है। तो ये पूरा रामायण और महाभारत पैनल का उत्कीर्णन भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है केव 21 जो कि रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है और यह गुफा रामेश्वर लीना भी कहा जाता है। यह एक प्रारंभिक उत्खनन के दौरान मिला था जो कि कलचूरी राजवंश को इसका श्रेय जाता है और यह गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के आने से पहले पूरा हो गया था और उसने एलोरा गुफा का विस्तार किया। उसके बाद ये गुफा का मंडप जो है द केव लेआउट सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू द मंडप स्क्वायर प्रिंसिपल, यानी कि इसको पूरी तरह से मंडप वर्ग के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और यहाँ पर देवी गंगा और यमुना का मेजर स्टेचू यहाँ पर दिखाया गया है और शिव, गंगा और यमुना इन तीनों का जो फिगर बनाया गया वो ऑल थ्री सेट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज को बनाते हैं और उनका जो उनको बैठाया गया है वो एक्यूरेट एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल को बना रहे हैं। वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो थी, ज्योमेट्रिकल जो उनका नॉलेज कितना सॉलिड और कितने अच्छे से मेजरमेंट के तहत इसको बनाया गया है जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कॉर्मेल बर्गसन के अनुसार ये लेआउट जो है उस पूरा ब्रह्मांड प्रकृति से संबंधित है जो कि एक मानव और स्त्री के ऊर्जा और उनके प्रतीक को दर्शाती है और ये हिंदू धर्मशास्त्र का, हिंदू संस्कृति से संबंधित एक मुख्य केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी यानी हिंदू शास्त्र से संबंधित सभी चीज़ों का, सभी कथानकों का, लगभग सभी कथानकों दृश्यों का अंकन है और उनके साथ ही साथ यहाँ पर एक पैटर्न यानी कि किसी भी चीज़ को फॉलो करने का तरीका कितना समायोजित है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है रामेश्वरम केव का एंट्रेंस और इसके आगे ये नंदी बैठा हुआ है क्योंकि भगवान शिव को समर्पित किया गया है और नंदी यहाँ पर अंकन किया और इनके मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना का अंकन है।
जिसमें कि गंगा की मकर जो उनका वाहन है यहाँ पर दर्शाया गया है। ये डेकोरेटिव एंट्रेंस है, किस प्रकार डेकोरेशन किया गया है इस रामेश्वरम केव का, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक पत्थर पे किस प्रकार इतनी कह सकते हैं कि नक्काशी, जो अलंकार, उत्कृष्ट नक्काशी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रामेश्वरम में स्ट्रक्चर हैं जिसमें गॉडेस गंगा जो कि मकर पे स्थित है, मकर इनका वाहन यहाँ पर जो कि एंट्रेंस पे दिखाई देता है। डांसिंग शिवा का अंकन इसके आंतरिक दीवारों पे, जब भगवान शिव आंतरिक दीवारों पे इसका उत्कीर्णन किया गया है। जब भगवान डांसिंग पोज में होते हैं तो किस प्रकार से उनका अंकन यहाँ पर दिखाया गया है। केव नंबर 29 जिसको धूमर लेन के नाम से जाना जाता है, यह भी एलोरा के प्रारंभिक उत्खनन में एक लार्जेस्ट केव के नाम से जाना जाता है। और यह गुफा हिंदू निर्माण यानी कहते हैं कि गंगा घाटी के पास, प्राकृतिक झरने के पास ये स्थित है। और यह हाल, इसकी जो श्राइन है वह 140 फीट बाय 149 और इसकी जो हाइट है वो 18 फीट है। ऑलमोस्ट जो पूरी खुदाई लगभग 250 फीट में ये फैली हुई है। यह इमारत, यह हॉल इज इन फॉर्म ऑफ क्रॉस यानी क्रॉस फॉर्म में बनी हुई है और इसकी छत पर 25 मैसिव पिलर्स हैं, मतलब जिनकी छत जो टिकी हुई है वो 25 मैसिव बड़े बड़े पिलर के आधार पर टिकी हुई है। यहाँ पर एक वाटरफॉल विजिबल दिखाई देता है और जो कि पर्वत के द्वारा निकलते, जो कि रॉक के द्वारा निकलते हुए दिखाया गया है, जो यह झरना, और ये उनकी बालकनी से उस झरने से पानी निकल रहा है। यह बताया जाता है कि ये जो झरने का पानी है ये लगभग मानसून के दौरान यहाँ आता है। इसको उस फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि भगवान शिव की जटा से माँ गंगा अवतरित हो रही हैं। तो इस चट्टान, ये भगवान शिव को समर्पित किया गया है, यहाँ भगवान शिव की मूर्ति है और उस चट्टान के बालकनी के ऊपर इस तरह से उस चट्टान को काट कर वहाँ पे वाटरफॉल बनाया गया है कि जब मानसून आता है तो वहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ पर से पानी गिरता है जो माँ गंगा को प्रदर्शित कर रही है। और इस गुफा में जो नक्काशी है वो आकार में बड़ी है और यहाँ पर धवलिकर के अनुसार यह नक्काशी में दूसरी गुफाओं की तुलना में थोड़ी छोटी है, लेकिन यह एक अद्भुत और उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उपस्थित है। ये केव जो कि बड़े पिलर से सपोर्ट किया गया है, जो अभी हमने बताया कि मैसिव पिलर से इस रॉक को सपोर्ट किया गया है, 2 थिक पिलर्स है। और ये जो हम बात कर रहे थे कि बालकनी से जो झरना गिरने की बात हो रही है और भगवान शिव को की जटा से गंगा को समर्पण देने की बात हो रही है कि भगवान शिव की जटा से गंगा अवतरित हो रही है, उसको दर्शाने की बात हो रही है। तो वाटरफॉल विजिबल फ्रॉम द रॉक कट बालकनी, उसकी बालकनी से ये पूरी तरह से विजिबल है कि यहाँ से किस प्रकार से ये वाटरफॉल गिर रहा है। तो इन सारे दृश्यों को देखने से हमें ये अनुमानित होता है, ये महसूस होता है कि इनकी जो कलात्मक और वास्तुकला जो श्रेष्ठता थी वो कितनी उत्तम रही होगी, जिन्होंने इसको एक जिन्होंने किसी अमूर्त चीज को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। ये धूमर रोना के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि भगवान शिव को वॉरियर पोज में दिखाया गया, योद्धा के रूप में दिखाया गया है। और ये द्वारपाल जो कि मंदिर, गुफा के अंदर मंदिर और उसके सामने द्वारपाल अटेंडेंट के रूप में कैसे प्रदर्शित किए जाते वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही ये ब्रह्मनिकल केव के बारे में हमने अभी तक जाना। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बुद्धिस्ट केव में हमें किस प्रकार से अलंकरण और किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम जानेंगे। थैंक यू।